सदर मुमलिकत को हाई कोर्ट के एक जज को दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि इख्तियार अपनी नौयत में आज़ाद है। सदर के इख्तियारात आइन के किसी और आर्टिकल मुनहसर नहीं है। बुनियादी शर्त यह है कि जज को हाई कोर्ट मुंतकिल करने के लिए जज की रजामंदी लेना जरूरी है। बतौर आइनी बेंच हम अपने दायरा कार तक महदूद रहना चाहते हैं। मुशावरत करने वालों पर आयद इल्जामात में उलझना नहीं चाहते। मजबूत अदलिया ही आवाम को हुकूक दिला सकती है। मीडिया की तरह अदलिया को भी आज़ाद होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अदलिया सिर्फ जजेस का नाम नहीं बल्कि जमहूरियत का हिस्सा है। निज़ाम की बेहतरी के लिए मुस्तकिल जदोजहद करना होगी। वकला की जदोजहद ने हमेशा आइन और कानून के बालादस्ती के लिए किरदार अदा किया। इस्लामाबाद में मुतादिद कॉन्फ्रेंसेज हुई मगर नतीजा नहीं निकला। किसी एक सियासी जमात ने बर वक्त इलेक्शन के लिए दरख्वास्त दायर नहीं की। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बावजूद अमल कराने के लिए कोई भी आगे न बढ़ा। आज़ाद अदलिया के लिए वकला तहरीक चलाएंगे और PTI साथ देगी। जुडिशल वर्क से रोकने का मामला सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आइनी बेंच 29 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मुंदखिल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन असर रिजवी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच में शामिल। जस्टिस तारिक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने फौजी अदालत से सजाओं के खिलाफ अपील का हक न देने का मामला वफाकी काबीना के सामने पेश करने के लिए 10 दिन की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सजाओं के खिलाफ अपील पर समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मिलिट्री अदालत ने जासूसी के इल्जाम में राहिब महबूब को 12 साल कैद की सजा सुनाई, लेकिन सजा से कबल इल्जामात की फहरिस्त पेश नहीं की गई। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल में ताख़ीर पर शदीद बरहमी का इजहार। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उन्होंने पंजाब में सैलाब के मामले में उन्होंने सियासत की। दारी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनके दिल से एहतराम करती हूँ। बिलावल मेरा छोटा भाई है, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने जो पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं उनको समझाएं। सिंध में अब अगर खुदा न खास्ता कोई आफत आती है तो पंजाब उनके साथ खड़ा होता है। पीपल्स पार्टी ने सैलाब पर सियासत की। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो अपने तर्जुमानों को समझाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का DG खान में तकरीब से खिताब। कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहती। सिंध में सैलाब आता है तो पंजाब साथ खड़ा होता है। मुझे कहा जाता है दुनिया के आगे इमदाद की अपील क्यों नहीं करती। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, कभी इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाऊंगी। पाकिस्तान कब तक दुनिया से हाथ फैलाकर मदद मांगता रहेगा। NFC से मिलने वाले वसाइल आवाम पर खर्च करने के लिए हैं। सिंध में सैलाब के बाद क्या सूरत हाल है, इस पर अभी बात नहीं करना चाहती। जनूबी पंजाब में बातें नहीं, अमली काम कर रहे हैं। ये कहा गया सैलाब में वस्ती पंजाब में तवज्जो ज्यादा थी, जनूबी पंजाब में नहीं। नारे लगाने वाले बताएं उन्होंने जनूबी पंजाब के लिए क्या किया। ये भी कहा कि जनूबी पंजाब वाले पहले सिर्फ वादों पर गुजारा करते थे, अब ऐसा नहीं। जनूबी पंजाब की बात करने वालों को यहाँ से ही इक़्तिदार मिला। मैं सेंट्रल या जनूबी की नहीं, पूरे पंजाब की वज़ीर आला हूँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो वाहिद तरीक़ेकार है कि वफाकी हुकूमत मुतासिर लोगों को फौरी तौर पर रिलीफ पहुँचा सके। इलेक्शन के दौरान तो मुस्लिम लीग नवाज इस प्रोग्राम का ओनरशिप पूरी अंदाज में ले रहे थे, तो अगर उन्होंने यू टर्न इस पे लिया है तो उनसे पूछा जाए। वफाकी हुकूमत सलाम और तासीन की मदद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम से कर रही है। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर मुतालबा। वज़ीर आला हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, पिछले सलाम में भी वफाकी हुकूमत ने यही काम किया और कोविड की बजाय हमने भी यही किया। इलेक्शन में नून लीग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पूरी ओनरशिप ले रही थी। अब यू टर्न लिया है तो उनसे पूछा जाए। मुतासरा लोगों को फौरी रिलीफ पहुंचाने के लिए BISP वाहिद प्रोग्राम है। BISP के खिलाफ बयान देने वालों को इस प्रोग्राम को मालूम भी नहीं होगा। मुस्लिम लीग ने प्रोग्राम से मुतालिक कोई तरमीम या ड्राफ्ट नहीं दिया। हम बर वक्त आलमी अपील करते तो मुतासिरीन की ज्यादा मदद कर सकते थे, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये हमसे नहीं विफाक से पूछें। बलूचिस्तान का मसला फौजी नहीं सियासी तरीके से हल करना होगा। भारत दहशतगर्दों की माली मुआवनत कर रहा है। हम भारतीय दहशतगर्दी का मामला आलमी सतह पर उठा रहे हैं। तकरीब से खिताब में कहा, खवातीन का मुल्क की तरक्की में अहम किरदार है। खवातीन को बाख्तियार बनाना जरूरी है। सिंध हुकूमत का खवातीन को मुफ्त स्कूटीज की फराहमी का मंसूबा खुश आइंद है।
दहशत गर्दों के खिलाफ सख्त तरीन फजाई और ज़मीनी ऑपरेशन ज़रूरी है। बलूचिस्तान में क़याम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। दहशत गर्दों को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रियासत के रिट को किसी सूरत चैलेंज नहीं होने देंगे। गुज़िश्ता रोज़ चागी में दहशत गर्दों के खिलाफ अहम कार्रवाई की गई। एक दहशत गर्द मारा गया, दूसरे ने सरेंडर किया। दहशत गर्द जुबैर कलदम तंजीम के लिए काम करता था। दहशत गर्द निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहे हैं। अफगानिस्तान से दहशत गर्दों को रियासती सरपरस्ती मिली हुई है। अफगानिस्तान को दोहा मुआहदे के तहत वादे निभाना होंगे। अफगानिस्तान मुआहदे के तहत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न करे। पाक अमरीका ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप के दरमियान मुलाकात आज हो गई। व्हाइट हाउस की तरतीब मुलाकात में आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी मुलाकात में शिरकत का इम्कान। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सदर ट्रंप से मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात के मुश्तरका एलामिया पर अमल दरामद से मुतालिक गुफ्तगू होगी। जनरल असम्बली इजलास में मसला कश्मीर और फलस्तीन समेत तमाम इशूज पर बात करूंगा। मुआरका हक पाकिस्तान के अजीम फतह थी। हमारी अफवाज ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी और भारत का घमंड पाश पाश कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया जंगें किस तरह लड़ी जाती हैं। बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात में दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। बांग्लादेश के साथ तिजारत और सिफारती ताल्लुकात को मजीद फरोग देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से न्यूयॉर्क में बिल गेट्स की मुलाकात। सेहत मईशत की डिजिटलाइजेशन के लिए ताउन पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म का बिल गेट्स फाउंडेशन की तरफ से 2022 के सैलाब के पेश नज़र काबिल ज़िक्र इमदादी कार्रवाइयों का जिक्र। हालिया सैलाब के बाद दी जाने वाली इमदाद को भी काबिल तहसीन करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म का पोलियो के मुकम्मल तदारुक के लिए बिल गेट्स फाउंडेशन के मुसलसल ताउन की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने न्यूयॉर्क से वर्चुअल खिताब में कहा, बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्ज तमाम वसाइल को निगल रहा था। इस मसले से निमटना बड़ी कामयाबी है। अगले मरहले में लाइन लॉसेस के मसले पर तवज्जो दी जाए। गर्दिशी कर्जे का मंसूबा इज्तिमाई काविशों का नतीजा है। MDIMF ने पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी की तारीफ की। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का 1225 अरब रुपए के गर्दिशी कर्ज के कामयाब हल का खैर मकदम। कहा, गर्दिशी कर्ज का हल तवानाई शोबे के दरीना मसाइल के हल में बड़ी पेशरफ्त है। पावर सेक्टर के स्ट्रक्चर मसाइल हल हो रहे हैं। वजीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा, गर्दिशी कर्ज के खात्मे की स्कीम शोबा तवानाई में इस्लाहात का हिस्सा है। स्कीम के तहत आइंदा 6 साल में गर्दिशी कर्जे से निजात हासिल हो जाएगी। फाइनल में पहुंचने की जंग पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान आज का मैच सेमीफाइनल बन गया। फातेह टीम 28 सितंबर को फाइनल में भारत से टकराएगी। पाकिस्तान को फाइनल में रसाई के लिए हर सूरत बंगाल टाइगर्स को जेर करना होगा। शायकीन क्रिकेट ने कौमी टीम से आज का मैच जीतकर फाइनल में रवायती हरीफ भारत को शिकस्त देने की उम्मीदें लगा ली। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस का अडयाला जेल में ट्रायल समाअत के दौरान बानी PTI बुशरा बीबी को जेल से अदालत पेश किया गया। इस तकाजा के 2 गवाहान पर बुशरा बीबी के वकील अरशद तबरेज की जिरह मुकम्मल। पीर को दोनों गवाहान पर बानी PTI के वकील कौसैन फैसल मुफ्ती जिरह करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत। वकील सलमान सफ्दर, बैरिस्टर अली जफर और सलमान अकरम राजा ने कोर्ट तक पहुंचने में मुश्किलात से आगाह किया। चीफ जस्टिस ने कहा, मैं आपसे मुआज़त ख्वाह हूँ। हम एडमिनिस्ट्रेटर साइड पर इस हवाले से ऑर्डर पास करेंगे। नायब प्रोसिक्यूटर राफे मकसूद ने कहा, स्पेशल प्रोसिक्यूटर शदीद बीमार हैं, आज अदालत पेश नहीं हो सकते। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की अदम मौजूदगी के बाद अदालत ने समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अलीमा खान ने कहा, उनकी कोशिश है बानी को तोशाखाना केस में सजा हो जाए, जिसके बाद इस केस की समाअत मुलतवी की गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों के जायदाद के तनाज़ात के लिए खुसूसी अदालतें बना रहे हैं। पाकिस्तानी मिशन से बजरिया वीडियो लिंक शहादत रिकॉर्ड कराई जा सकेगी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुकदमात की पैरवी के लिए पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कौंसलेट जनरल में नए सर्विस एरिया की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को FBR की जानिब से बतौर फाइलर्स तस्लीम किया जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम विफाकी नौयत का है। सैलाब ज़दगान की मदद सूबाई सतह पर होगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, हमारी ख्वाहिश है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लोगों को रोजगार फराहम करे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को बेनज़ीर रोजगार स्कीम में तब्दील कर दिया जाए। सुनने में आया है इस तरह की स्कीम ज़ेर गौर है। कायमा कमेटी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने इस्लाम मुतासिन की फ़ौरी नक़द इमदाद की सिफारिश कर दी। कमेटी इजलास में सिफारिश की गई, इस्लाम मुतासिन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदाद दी जाए। सैलाब से KP और पंजाब में 7% ज़रई अराज़ी मुतासिर हुई। मुल्क भर में 25 लाख एकड़ ज़रई अराज़ी को नुकसान पहुँचा है। KP में 35,000 एकड़ ज़रई ज़मीन को नुकसान पहुँचा है।
हाल है क्या कह नहीं टोटल में समझ अपने आप इमदाद की रखिए अपने आप ही की रखिए हूँ इतना के रसाम मकाइयां दे ढोडे पका पका के खाते बैठे हैं वो दौरे में कोट कोट के। एक माह के बाद सैलाब को थमे हुए 5-7 दिन हो चुके हैं क्योंकि यहाँ से 5-4 दिन पहले पानी निकल गया था। अभी तक आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं वो अपने घरों में मुसव्वर हैं, वो पढ़ने नहीं आ रहे, उनका कितना हर्ज हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है इस स्कूल को आप देख सकते हैं खस्ता हाल है, इसकी दीवारें गिर चुकी हैं, बाकी दीवारें भी गिर जाएंगी, बिल्डिंग भी गिर जाएगी क्योंकि ये बड़ी पुरानी बिल्डिंग है, इसको दोबारा तमीर किया जाए। सैलाब मुतासिन की मुश्किलात कम न हुई, हर आने वाले दिन नए मसाइल जन्म लेने लगे। कसूर के नवाही देहात में सैलाब मुतासर स्कूल खंडरात में तब्दील। सैलाबी पानी उतरने के बावजूद स्कूल ताहाल बंद, दर्जनों देहातों के बच्चे तालीम से महरूम। वालिदैन का हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। दरिया सतलुज के तेज बहाव ने दरियाई कटाव बढ़ा दिया। जुम्मे वाला गांव के करीब दिफाई बंद, दरिया बुर्द होने लगा। पतन के मकाम पर धूप सड़ी रोड दरियाई कटाव का शिकार। 2 ना देहातों को मिलाने वाला रास्ता हैवी ट्रैफिक के लिए बंद। लोधरा की तहसील करोड़ पक्का में सैलाब से दर्जनों मकानात और फसलें तबाह। अलीपुर में सैलाब मुतासिन के उजड़े घरों में वापसी, रास्ते ताहाल पानी में डूबे हैं। कबीरवाला में सैलाब मुतासिन सड़क किनारे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। शुजाबाद में सैलाब से मुतासिर 27 देहात में भूख और अफलास के डेरे। सैलाब का पानी उतरने पर एबीएन न्यूज की टीम सबसे पहले मुतासरा इलाकों में पहुंच गई। ये खानदान 20 दिन तक सैलाबी पानी में फंसा रहा। खाने का कोई बंदोबस्त था न पीने का इंतजाम। रेस्क्यू टीम पहुंची न किसी ने मदद पहुंचाई। ठट्ठा में सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। कच्चे के इलाकों में कई बस्तियां उजड़ गईं। जिले इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां शुरू न होने पर मुतासरीन ज़हनी अजियत का शिकार। होटकी के कच्चे के सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद न मिलने पर सरापा एहतजाज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बांग्लादेश के सेक्रेटरी दाखिला नसीम उल गनी की मुलाकात। कराची से बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त परवाजें शुरू करने पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा बराह रास्त परवाजों से पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तिजारत में इजाफा होगा। एक वक्त में कराची को दुनिया का खतरनाक तरीन शहर करार दिया गया था, अब कराची क्राइम इंडेक्स में 85वें नंबर पर पहुंच गया। सेक्रेटरी दाखिला बांग्लादेश का सेफ सिटी के हवाले से सिंध हुकूमत से ताउन की ख्वाहिश का इजहार। वर्ल्ड बैंक पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों की बहाली में ताउन और मदद फराहम करेगा। मरियम औरंगजेब से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। सीनियर वजीर पंजाब ने कहा सैलाब से 42 लाख से ज्यादा शहरी मुतासर हुए, 15 लाख एकड़ से ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंचा। वजीर आला मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने तारीखी कारकर्दगी दिखाई। वर्ल्ड बैंक की कंट्री हेड का पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। वजीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी की भी तारीफ। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की 40 डिग्री के खिलाफ दरखास्तें अदम पैरवी पर खारिज। सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा पहली बार हाई कोर्ट का जज मुलजिम की तरह कटहरे में खड़ा है। हलफ से वफादारी मेरा जुर्म बना दिया गया, मेरी डिग्री असली है। मैं इम्तिहान में भी बैठा था, 34 बरस बाद जालसाजी करके डिग्री को मुतनाज़ा बनाया गया। मेरे खिलाफ करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं, मैंने किसी के कहने पर फैसले नहीं किए। इस्लामाबाद बार कौंसिल ने जस्टिस तारिक महमूद को काम से रोकने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट केस में साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर पर फर्द जुर्माए सरदार तनवीर अलियास ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 6 अक्टूबर को इस्तखासा के गवाहान को तलब कर लिया। हुक्मरानों की मरात मुहाजिरीन की नशिस्तों का मामला। वफाकी वज़रा की एक्शन कमेटी के आइन से मावरा मुतालबात मानने से इनकार। 13 घंटे और 3 अदवार पर मुश्तमिल मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त न हो सकी। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि 4 से 6 लोग आइन में तरमीम नहीं कर सकते, इसके लिए पार्लियामेंट जाना होगा। इंजीनियर अमीर काम ने कहा हमने मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अफसोस कमेटी नए मुतालबात सामने लाती रही। एक्शन कमेटी 29 सितंबर को पुरअमन एहतजाज करने पर बज़िद।